अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस की लैब एक्टिविटीज़ आज करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है ये। अच्छा, लैब एक्टिविटी नंबर 1 है इसकी कि मेक अ चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड पेस्ट इट इन योर कंप्यूटर लैब। यानी कि एक चार्ट बनाना है जिसमें मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स होने चाहिए और उनको अपनी लैब में लगाना है। ठीक है, तो चार्ट जो इसका होता है वो यही है कि इसकी डायग्राम वगैरह लगा के इसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल के तो उसको एक चार्ट बनाना। अच्छा, तो इसमें जो नेटवर्क्स हैं मुख्तलिफ वो मैंने नीचे उनके आंसर लिख दिए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है लैन, फिर वाइड एरिया नेटवर्क है दूसरा वैन, और तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। ठीक है, तो ये 3 तरह के नेटवर्क्स हैं। ठीक है, इनके लिए ये उन्होंने लैब एक्टिविटी दी है वैसे ही कि इनकी इंफॉर्मेशन वगैरह लिख के तो एक चार्ट बना लें। ठीक है, तो ये एक मैंने चार्ट सा बनाया है इसके लिए, जिसमें ये लैन, मैन और वैन की मैंने पिक्चर्स लगा दी हैं। ठीक है, ये वैसे एक छोटा सा चार्ट बनाया है। इस टाइप का आप चार्ट बना सकते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लैब एक्टिविटी नंबर 2 है ऑब्जर्व योर स्कूल कंप्यूटर लैब एंड फाइंड व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एग्जिस्ट इन योर लैब। अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब को देखें और उसमें ये चीज़ ढूंढें कि वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क आपकी लैब के अंदर है। ठीक है, यानी अपनी कंप्यूटर लैब में चेक करना है कि वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है। इन तीनों में से आप चेक करो, तो इनमें से लैन जो है वो कंप्यूटर लैब के अंदर होता है, क्योंकि कंप्यूटर लैब में एक ही कमरा होता है। ठीक है, और उसके अंदर जितने कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट किए गए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह छोटे एरिया का जो नेटवर्क होता है इस तरह का, उसको हम लैन कहते हैं। ठीक है, या लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, एक लोकल एरिया नेटवर्क की मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये ऊपर क्लाइंट है, 3 कंप्यूटर्स हैं ऊपर। ठीक है, और नीचे भी कुछ 4 कंप्यूटर नीचे है। ये सारे के सारे कंप्यूटर स्विचेस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी राउटर वगैरह लगाएंगे तो स्विचेस से जुड़ के फिर आपस में इस ट्रांसमिशन मीडियम, ये जो तार है ये वाली, इसके साथ आपस में कनेक्ट कर दी गई है। ठीक है, इससे ये होगा कि ये सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। अब इसमें ये सर्वर्स भी 2 लगे हुए हैं। फाइलों के लिए एक अलग सर्वर उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, और प्रिंटिंग के लिए ऊपर एक अलग सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रिंटिंग के लिए सर्वर लगा हुआ है। इसके साथ 2 प्रिंटर भी लगे हुए हैं, क्योंकि प्रिंटिंग का उन्होंने एक अलग सर्वर लगाया हुआ है, सर्वर कंप्यूटर। इसके साथ फिर 2 प्रिंटर लगा दी। कोई भी कंप्यूटर प्रिंट करेगा यहाँ से निकलेगा, और कोई भी कंप्यूटर जो है इस फाइल सर्वर के अंदर से फाइलें वगैरह कॉपी कर सकता है। ठीक है, या यहाँ पे फाइलें रख भी सकते हैं। तो ये एक सारा क्या है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। इस तरह का एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और स्कूल में भी इसी टाइप का लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। लैब एक्टिविटी नंबर 3 है विच ट्रांसमिशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड इन योर स्कूल लैब कंप्यूटर नेटवर्क, ड्रा देयर शेप्स इन योर नोटबुक। अच्छा, कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, जिनके ऊपर ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, जो पाथ होते हैं ट्रांसमिशन के, वो कौन कौन से आपके कंप्यूटर लैब में लगे हुए हैं। और दूसरा ये बताना है कि कौन कौन से कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब के अंदर। ठीक है, जो कंप्यूटर लैब के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है उसके अंदर उनकी पिक्चर्स भी कॉपी पे बनानी है। तो इसमें जो इसका आंसर है वो मैंने लिखा है। एक तो डायल अप मोडेम, ठीक है, एक मोडेम लगा हुआ है इस कंप्यूटर की लैब के अंदर, और उसके अलावा ये डायल अप मोडेम जो है ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, और एक ट्रांसमिशन मीडिया भी मैंने बताया जो कि है कोक्शियल केबल। ठीक है, कोक्शियल केबल वो केबल होती है जिसके ऊपर जो है वो क्या है कि डाटा ट्रैवल करता है, तो जो कि टीवी के केबल की तरह होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरनेट का डाटा भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस
کیبل کو استعمال کیا گیا کمپیوٹر لیب میں، اور دوسرا موڈیم استعمال کیا گیا. جو بھی آپ کے اسکول میں یعنی کہ یہ کمیونیکیشن ڈیوائسز اور ٹرانسمیشن میڈیا استعمال ہوئے ہیں وہ بتانے ہیں. ٹھیک ہے، سوال میں یہ وہ پوچھ رہے ہیں. تو دو میں نے چیزیں بتا دی. یہ موڈیم، اس کی پکچر بھی میں نے آپ کے سامنے لگا دی. ٹھیک ہے، اس کی پکچر بھی ڈرا کرنی ہے کاپیز پہ، اور نیچے میں نے کوکشل کیبل کی بھی پکچر لگا دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں سارے کمپیوٹرس موڈیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کوکشل کیبل کی مدد سے آپس میں کنیکٹڈ ہے. اچھا، اس کے بعد لیب ایکٹیویٹی نمبر 4، observe and find information how computers and other devices are connected to each other in your school computer lab. آپ کے اسکول کے کمپیوٹر لیب کے اندر اچھا آپ نے یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اور انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے کہ کمپیوٹر اور دوسرے جو ڈیوائسز ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپس میں کیسے جوڑا گیا ہوا ہے. تو اسکول کے کمپیوٹر لیب میں جو کمپیوٹرز ہیں ان کو جو جیسے میں نے پہلے دو چیزیں بھی بتائی تھی، کوکشل کیبل اور موڈیم، ان سے اگر جوڑا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ سارے کے سارے کمپیوٹرز کو ایکسٹرنل موڈیم کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوکشل کیبل کی مدد سے، اور پھر انٹرنیٹ کو اس موڈیم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو انٹرنیٹ کی کیبل باہر سے آ رہی ہے، کنیکشن جو آ رہا ہے وہ اس موڈیم کے اوپر ہم اس کو لگا دیں گے. اس کو موڈیم پہ لگانے سے کیا ہوگا کہ سارے کے سارے کمپیوٹروں پہ پھر انٹرنیٹ چل سکتا ہے، کیونکہ وہ سارے کمپیوٹر بھی موڈیم سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پورے نیٹ ورک کے اندر انٹرنیٹ چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سارے کمپیوٹرس. یہ وہی پکچر میں نے اب دوبارہ بنائی ہے. اسی میں اب یہ جو سوئچز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیا جائے تو پھر سارے کمپیوٹرز پہ انٹرنیٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.